दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम कहें कि अपने समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि आज की डेट में हमारे देश में अल्कोहल एडिक्ट हो गए हैं, इतना ज़्यादा नशे के लती हो गए हैं, इतने ज़्यादा नशे वाले हो गए हैं। हमारे देश का युवा इन्हीं दलदलों में दिन पर दिन फंसता जा रहा है और इसके लिए दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस नशे की वजह से लोग अपने सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से नुकसान को झेल रहे हैं। दोस्तों, मैंने कई ऐसे परिवार को देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण उनका अपना परिवार बिखर गया, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं हुए और इस तरह से हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं वो नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप नशा मुक्ति केंद्र खोल के इस समाज में होने वाली बुराइयों को, इस समाज में हमारे जो युवा हैं जो गलत राह पे निकल पड़े हैं, उनको सुधारने का एक मौका है। तो दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र खोल के आप अपने देश का और अपने समाज के भविष्य को संवार सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप मुझे बताइए, मैं अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहता हूं, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या उसमें लीगलिटीज़ करनी पड़ती हैं, और मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसी बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप नशा मुक्ति केंद्र खोल सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हैं, चाहे वो एल्कोहलिक एडिक्टेड हों या फिर किसी और तरह के एडिक्टेड हों, उनसे उनको निजात दिलाना हमारा, आपका, सबका काम है। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र क्या है, एल्कोहलिक एडिक्टेड या रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या है। नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे नशे की लत से परेशान लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पुनर्निवास किया जाता है। यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, योग, ध्यान और थेरेपीज के जरिए मरीजों का इलाज किया जाता है और उनको एक नई जिंदगी दी जाती है। नशा मुक्ति केंद्र खोलने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, किसी भी नशा मुक्ति केंद्र को आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे एक आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो चाहे एनजीओ बनाइए, चाहे ट्रस्ट बनाइए या सोसाइटी बनाइए। ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओ के जरिए आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम 2 से 5,000 स्क्वायर फीट के बीच में कंपाउंड होना चाहिए, जहाँ पे 10 से 20 बेड लग सकें, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए और साथ में किचन की फैसिलिटी, वहाँ पे लोगों को घूमने की फैसिलिटी और इस तरह से एक पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि उस कंपाउंड में नशे की लत से परेशान लोगों को सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाए। यहाँ पे दोस्तों कुछ लाइसेंस और एनओसीज की भी ज़रूरत पड़ती है। पुलिस और डीएम एनओसी भी लेना पड़ सकता है, साथ में वहाँ पे फायर एनओसी, जिससे कि फायर से सेफ्टी के लिए सारे नॉर्म्स को वहाँ पे देखा जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन कर रहे हैं तो वहाँ कितने स्टाफ्स की जरूरत पड़ेगी, जो मैंडेटरी हैं। पहला, एक आपके पास एमबीबीएस डॉक्टर्स होना चाहिए, वो साइकियाट्रिस्ट भी हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ पे कुछ नर्सेस की भी जरूरत पड़ेगी, वो एएनएम या जीएनएम हो सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ पे आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो उनको फिजियोथेरेपी के जरिए ट्रीटमेंट करे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कुछ स्टाफ बॉय, सिक्योरिटी गार्ड्स और वहाँ पे सफाई कर्मचारी भी होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक सामाजिक कार्य है। सामाजिक कार्य करने के लिए आपको सिर्फ लाइसेंसिंग में पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और साथ में ही
अगर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर कोई आपका सहयोगी, कोई आपका नोन पर्सन इस तरह से कोई जगह आपको दे दे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एनओसीज और लाइसेंस को लेके करीब करीब 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वहाँ पे भी जो बेड लगाने हैं, जो सारी चीज़ें हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम 10 लाख से 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 बेड से ही स्टार्ट करें, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो उससे भी स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है। आपके पास छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप 10 बेड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चीज़ों को स्टार्ट करिए, लोग सहयोग करेंगे, गवर्नमेंट यहाँ पे भी सपोर्ट कर सकती है। अगर आपका काम अच्छा रहा तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी लाइसेंसिंग की डिटेल चाहिए और किस तरह से आप इसका प्रमोशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन और लोगों से कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके एरिया में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं सबसे आपका कांटेक्ट होना चाहिए। आप अपने चीज़ों को डिजिटली प्रमोशन भी कर सकते हैं जिससे लोगों को पता चले कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन है, तो जिनके भी परिवार के लोग, जिनके भी रिलेटिव्स हों वो आपके यहाँ तक पहुँचा दें। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोशन और मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रमोशन और मार्केटिंग के जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक आपके यहाँ पेशेंट्स नहीं आएंगे। बट दोस्तों मैं एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप सही ढंग से काम करेंगे तो इस समाज में होने वाली बुराई को हम कुछ कम जरूर कर सकते हैं। सरकार की तरफ से चीज़ों को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से तो आज की डेट में एडिक्शन, एल्कोहलिक एडिक्टेड बनाया जा रहा है। सरकार आज की डेट में पहले के कंपैरिजन में जितने भी एल्कोहल सेंटर थे उनको बढ़ा रही है। तो इससे एक ही चीज़ में समझ में आ रहा है, सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहती है। देश के युवा जिनके हाथों में देश का भविष्य है वो कहाँ पे जाएं, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों एक ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें हम आप सभी लोग सहयोग करके कुछ नशा मुक्ति केंद्र बनाएं और जिससे लोगों को होने वाले एडिक्शंस को, जो नशे के लत से परेशान हैं, उनको बचाया जा सके और उनको एक नई ज़िंदगी दी जा सके। कोई ऐसा पर्सन है जो नशे से एडिक्टेड है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो हेल्प चाहता है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको दोस्तों कुछ मेरे नॉन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हम करवाने की कोशिश करेंगे। जिनका भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं उन रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली मिल के अपने रिलेटिव या अपने किसी नॉन पर्सन का ट्रीटमेंट करवाइए और इस देश को नशे से मुक्त कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।